हम अभी बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि। नागमणि का जो चेहरा है कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है, बिहार में बहुत चर्चित चेहरा रहा है, इसके कई कारण। आइए हम जानते हैं कि तीसरा मोर्चा का जो गठन हुआ है उसको लेकर इनके स्ट्रैटेजी क्या है और इनके साथ कौन ऐसा चेहरा है जो नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू को चैलेंज दे सकता है। हम आपसे पहला सवाल करेंगे कि आप जो तीसरा मोर्चा जो बनाए हैं उसमें आपके पास कौन ऐसा चेहरा है कि सुशासन बाबू के 15 साल के राज्यों को चुनौती देंगे? देखिए, बिहार का बच्चा एनडीए और यूपीए दोनों से आम जनता की, और बिहार की आम जनता सिर्फ इस आशा और उम्मीद में थी कि यूपीए और एनडीए के खिलाफ कोई सामने आ जाए, और इसीलिए हम लोगों ने मिलकर के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जिसके सुप्रीमो बाबू जसवंत सिन्हा जी पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार में IAS अफसर रहे हैं, वो भी IAS तो काबिल होता ही है, और देश के वित्त मंत्री रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को जब तक थे काफ़ी मजबूत करने का काम किया, और ये मोदी सरकार तो देश को रसातल में पहुंचाने का काम किया। तो सौभाग्य से जसवंत सिन्हा जी हमारे सुप्रीमो नेता के रूप में हम लोग के साथ है। हमारे साथ देवेंद्र यादव जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह जी 1974 के आंदोलन में जेपी के बाद सबसे प्रमुख भूमिका थी, अरुण कुमार जी जहानाबाद से सांसद 2 बार रहे हैं, अशफाक रहमान और नौशाद खान साहब दोनों माइनॉरिटी के बहुत मजबूत नेता हैं। अति पिछड़ा समाज से सत्यानंद शर्मा जी हैं, दलित समाज में कुलमासी राम पूर्व सांसद पूर्व मंत्री हैं, और ऐसे कम से कम 10-15 पार्टी, जो छोटी छोटी पार्टी अपने इलाके में काफ़ी मजबूत ताकत रखता है, वैसे तमाम लोग को मिला करके हम लोग वीडियो बनाए हैं, और इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि नीतीश कुमार हर मोर्चे पर बिल्कुल 100% फेल हो चुके। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, नहीं, अब मुझे नीतीश कुमार के उन सवालों पे नहीं जाना है। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास बहुत बड़े बड़े नेताओं का एक ग्रुप है, एक गुट बना है। इन जितने भी नेताओं का नाम लिया, जितने भी पार्टियों का नाम लिया, उनका आज की तारीख में बिहार में क्या वजूद है उनका? नीतीश कुमार जी कितने पॉपुलर नेता रहे हैं, कितने काबिल नेता रहे हैं। 1977 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में अगर कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे दिया जाता तो जीत जाता, लेकिन नीतीश कुमार जी एमएलए नहीं। 1977 के बाद कौन चुनाव हुआ? 1977 के बाद जो भी चुनाव हुआ, लेकिन 1980 का चुनाव हुआ, उसमें भी जनता पार्टी का बेफ था, उसमें भी नीतीश कुमार चुनाव नहीं जीते। ये कितने बड़े लोकप्रिय, कितने काबिल हैं। आज ये लोग नीतीश कुमार बड़े काबिल नेता है भैया, काबिल किसी के समझिए नहीं किसी के अगर काबिल अगर होता तो उस बेब और तूफान में भी नीतीश कुमार। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि पिछले 15 वर्षों से बिहार पर शासन कर रहे हैं, और जो शासन कर रहा है, जो जीता हुआ सिकंदर कहलाता है। आप भूतकाल की बात करें, अब भविष्य की बात करें, और वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चैलेंज नीतीश कुमार को पहली बार मुख्यमंत्री हमने पैदा किया हो। पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि एलजेपी का रामविलास पासवान की पार्टी 29 में 21 एमएलए तोड़ करके, और हम लोग नीतीश कुमार को समर्थन दिए। पहली बार मास स्केल पर कुशवाहा समाज का वोट दिलवाए, लालू विरोधी अपर कास्ट के लोगों ने समर्थन किया।
तब बाबू नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार का 1.5% मात्र कुर्मी वोट है बिहार में, उनका वजूद क्या है बिहार में? नीतीश कुमार का अगर वजूद नहीं है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछले 15 वर्षों से शासन कर रहे हैं। अगर आपने नीतीश कुमार को पैदा किया है तो क्या मात्र इस बार देंगे? और देंगे तो कौन ऐसा मुद्दा है जिसे बिहार सरकार या नीतीश सरकार को मात्र दे सकते हैं? मुद्दा तो मैंने बताया, एक मुद्दा बताया। नीतीश कुमार का हर मोर्चे पर 100% फेल हो गए। पूरे बिहार का बच्चा बच्चा नीतीश कुमार के शासन से ऊब चुका है, नीतीश कुमार से घृणा कर रहा है। इसलिए बिहार की आम जनता को एक ही मतलब है कि नीतीश कुमार का विकल्प बनाइए, सत्ता आपके हाथ में आ गई। और हमारे साथ हमारे पार्टी में सभी जाति संप्रदाय के मजबूत नेता हैं। कोई भी मुख्यमंत्री बनने नीतीश कुमार से बेटर नहीं, बेस्ट मुख्यमंत्री बन सकता है। अलग बात है, कोई कमी नहीं, अलग बात है कि हमारी पार्टी टाइम पर निर्णय करेगी कि कौन किनके चेहरा पर हम चुनाव। आप कुछ बताएं कि आपका जो संगठन जो है कब तक फाइनल स्टेज में आ जाएगा? नंबर 1, आपका लोगो फाइनल नहीं हुआ है, चुनाव अगले महीने अनाउंसमेंट होने जा रहा है, आपके पास समय नहीं है, दावे बड़े बड़े आप कर रहे हैं। देखिए, संगठन अभी तक आपका यूनाइट नहीं हो पाया है, प्लेटफॉर्म नहीं तैयार हो पाया है, किस आधार पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? उसमें पहली बात ये कह रही है कि पूरे बिहार और देश की जनता कोरोना से इतनी डरी हुई है, कोरोना से ये लोग आम लोग त्रस्त हैं, जीवन और मौत के रूप में कोरोना से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। उत्तरी बिहार में फ्लड से लोग परेशान है। और अभी के टाइम में अगर चुनाव होता है तो मुश्किल से 20-25% बिहार की जनता वोट कर देगी। ये बड़ी चीज है, ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी का लोग मजाक बनाए हुए हैं। केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के प्रेशर में चुनाव आयोग काम कर रही है। चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है, अपना मर्यादा नहीं खोए। और अगर इसके बावजूद चुनाव बिहार में देर कराएगा तो बिहार की जनता लड़ाकू है, बहादुर है। और अगर जनता को जैसा लग रहा है, हम लोग घूम रहे हैं, पूरा मास जनता विद्रोह कर सकती है इस चुनाव के खिलाफ। इसलिए मैं चुनाव आयोग से पुरजोर निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषम परिस्थिति में जहां कोई घर से नहीं निकल रहा है, हर लोग जीवन और मौत के रूप में लड़ाई लड़ रहा है, इसमें कोई चुनाव कराने का कोई उचित नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं डंकर के चोट पर कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार से मास जनता खिलाफ है, एनडीए से मास जनता खिलाफ है। ये मोदी जी जो खिलाफ का कारण कोरोना को मान रहे हैं कि कोई और नहीं बढ़ रहा है? हर पॉइंट पर, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, किसान के ये बेरोजगारी या भ्रष्टाचार क्या अचानक पैदा हुआ है कि पिछले 14 वर्षों से था? अरे भैया, आपको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया था? तीसरा टर्म दिया, बिहार की जनता ही तीसरा टर्म बैठाया ना। देखिए ना, पिछली बार तो पिछली जो सरकारें बनी, अगर लालू जी के साथ सब दिन क्या कहे, लालू के खिलाफ पहले भी बोलते थे और लालू के खिलाफ आज भी बोलते हैं। 15 साल में क्या था? अरे भैया, आप 15 साल सत्ता में रहे, आपने क्या किया बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है? बेरोजगारी का क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है? जानना चाह रही है कि अगर नीतीश कुमार भ्रष्ट है, इनकी सरकार भ्रष्ट है, तो मोर्चा इतना देरी से क्यों जागा है, जबकि चुनाव सर पे है, 1 महीने का समय बचा है, और एक ऐसे सरकार को चैलेंज करना चाहते हैं जो पिछले 15 वर्षों से जगदीश बिहार की जनता का दिल जीत कर लगातार सरकार बना रही है, उसमें आपके दावे कहाँ खड़े होते हैं? देखिए, बात है कि इसी 15 साल जो सत्ता में रहे, इसलिए तो इनका विदाई जरूरी है। नहीं, आपके अगर बिहार की जनता करेगी, आप नहीं करेंगे ना। अगर रोटी को पलटिएगा नहीं तो रोटी जलेगा। लेकिन ये तो बिहार की जनता करेगी। एक देखिए, नीतीश कुमार एक परिस्थिति के मुख्यमंत्री बनेगा। ये पिछली बार जो मैंने कहा कि लालू विरोधी जो अपर कास्ट के लोग थे, लालू विरोधी जो
कुशवाहा समाज के लोग थे, उसके वजह से मुख्यमंत्री बने। पिछली बार मुख्यमंत्री लालू के कृपा पर मुख्यमंत्री बने। लालू का अपना उस समय ताकत था, वजूद था, तो इसलिए नीतीश कुमार का कोई जनाधार न पहले था आज है, परिस्थिति के मुख्यमंत्री थे। अब प्रकाश को क्या लाचारी था, क्योंकि लालू को हटाना पहला काम था, इसलिए लोगों ने वोट दिया। मैं समझ गया आपकी बात को सुन। मैं जानना चाहता हूं कि आप ऐसे भी चर्चित रहे हैं कि पार्टियां बदलते रहे हैं, क्या इस गठबंधन के बनने के बाद क्या गारंटी है कि इस पार्टी में आप रह पाएंगे? अगर कल की तारीख में कोई पार्टी ऑफर करती है, जो बड़ी पार्टियां हैं, दोगी नहीं? देखिए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, तो 30 साल का बिहार का आप राजनीति देखिए। मैं लालू जी को पहली बार सीएम बनाने में मेरी कोई भूमिका नहीं, लेकिन 10 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री बनने में मेरी भूमिका है। जब तक लालू जी के साथ है, कुशवाहा का मास वोट मिलता था, और जब से छोड़े हैं उनको गद्दी नसीब नहीं हुआ। लालू जी को जब मैं छोड़ा, नीतीश को बिहार का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट मैंने किया हूँ, मास स्केल पर कुशवाहा कोरी का समीकरण मैंने बनाया, और उसके बाद रामविलास पासवान को लीजिए। रामविलास पासवान का 3 MLA की पार्टी थी, मैंने डॉक्टर रंजन यादव, ये आनंद मोहन सिंह, काली पांडे, ये अनवारुल हक, ऐसे मजबूत नेताओं को मैं जोड़ा। 3 MLA से 29 MLA बनाए। जब मैंने एक मिनट, और जब मैंने पासवान को कहा या तो आप सीएम बनिए या नीतीश कुमार को बनने दीजिए, क्योंकि लालू जी के खिलाफ हम लोग जीत के आए हैं। उन्होंने कहा ना हम बनेगा ना नीतीश को बने देते। मैं अकेले पार्टी तोड़ दिया, 29 में 21 MLA को तोड़ करके बाबू नीतीश कुमार को समर्थन दिया। अरे क्यों नहीं तोड़ेंगे? आप कहते हैं, सुनिए, आप कह रहे पार्टी तोड़ दिया। मैं तो पार्टी तो मोर्चा भी टूट सकता है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूँ कि जितने देश में पॉलिटिकल पार्टी हैं, सब प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करते हैं, चेयरमैन और बहुत MD होता है। पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या हिंदुस्तान की जितनी पार्टी है। और मैं शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा नहीं हूँ, जिनको बिहार और भारत के लेनिन कहा जाता है। मैं मर्द हूँ, मर्द जी हुजरी करके नहीं चलता है। मर्द का काम है अपना रास्ता बनाना। अगर हमारी पार्टी का नेता तानाशाह निकलेगा, उसको शिकस्त देना मेरा काम है, नागमणि का काम है। यही कारण है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी में मैं गया, लोगों ने धोखा दिया। लोग जो कमिटमेंट थे उससे हटके लोगों ने किया। मैंने उनकी पार्टी तोड़ा हूँ, और आगे भी अगर हम जहाँ हैं, अगर जो नीति सिद्धांत के आधार पर हमारा नेता नहीं चलेगा, तो मैं बिल्कुल विद्रोह कर सकता हूँ, इसमें कहाँ कुछ। तो अभी बताइए कि आपका मोर्चा अगर बन जाता है तो इस सरकार में अगले चुनाव में कितने सीटों पर जीतने का दावा कर सकते हैं? 100%, क्योंकि 100% बिहार की जनता यूपीए और एनडीए से खिलाफ। अभी हम बात कर रहे थे पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी का। अगर आप जो देख रहे हैं और समझ रहे हैं तो सब कुछ समझ आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही समझदार और बहुत ही सुलझे हुए नेता में इनकी गिनती बिहार में रही है, इसलिए चर्चा में रहे। चर्चा का और भी कई कारण है जो पर्दा बाद में उठेगा, लेकिन अभी फिलहाल ये तैयार कर रहे हैं कि मोर्चा का गठन कब तक होता है और उसका नेता कौन होगा। मैं बीराज बाबुल, ANA, पटना।